नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी तथा गुप्त ऊष्मा के प्रकार को भी बताया जाएगा। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा जिसे अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हैं, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके अवस्था परिवर्तन यानी ठोस अवस्था से द्रवावस्था अथवा द्रवावस्था से गैस अवस्था के लिए दी जाती है, वह पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब ये पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्यों कहलाती है? यह गुप्त ऊष्मा क्यों कहलाती है? क्योंकि जब ऊष्मा दी जाती है अवस्था परिवर्तन के दौरान निश्चित ताप पर, वह निश्चित ताप गलनांक हो सकता है पदार्थ का अथवा क्वथनांक हो सकता है, तो उस दौरान उसका टेम्परेचर स्थिर रहता, बढ़ता नहीं है। भाई किसी पदार्थ को हमने ऊष्मा दे रहे हैं, हम किसी पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर ताप नहीं बढ़ रहा है, तो ऊष्मा जा कहाँ रही है? यह ऊष्मा पदार्थ के अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक बल रहता है उसको तोड़ने में खर्च होती है। इसी कारण वहाँ कार्य हो रहा है और इसी कारण उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसीलिए इस प्रकार की ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहली है गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। एक निश्चित ताप पर, वह निश्चित ताप क्या है? गलनांक, जिस पर कोई ठोस वस्तु ठोस अवस्था से द्रवावस्था में बदलती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान यानी उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा दी जाती है वह उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या होता है? पिघलता है, गलता है। तो यदि इस कांस्टेंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बर्फ को ऊष्मा देंगे तो उसका टेम्परेचर, देखिए, ताप नहीं बढ़ेगा, वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तो बदल जाएगा लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो वो हीट या वो ऊष्मा कहाँ जा रही है? वहीं बर्फ के अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक बल है उसको तोड़ने में खर्च होती है। और यह 1 ग्राम के लिए कितना होता है? 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी। इसका अर्थ है 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए हमें 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अंग्रेजी में कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक निश्चित ताप क्वथनांक पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप, वो निश्चित ताप क्या होगा? पदार्थ का क्वथनांक होगा। पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान 1 ग्राम 1 केजी को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उस पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे यदि 1 ग्राम जल को हम वाष्प में बदलें तो 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 540 कैलोरी। नमस्कार।